उधर यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका पर रूस की सैन्य मदद करने का बड़ा आरोप लगा दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका के राजदूत रूबेन ब्रिगेटी ने इसका दावा किया और कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने रूस को बड़े पैमाने पर हथियार मुहैया कराए। अमेरिका के राजदूत के मुताबिक पिछले साल दिसंबर महीने में 6 से 8 तारीख के बीच केप टाउन शहर के सैमन टाउन नौसेना बेस पर रूस की नौसेना के जहाज देखे गए थे और इन्हीं जहाजों के जरिए दक्षिण अफ्रीका की तरफ से रूस को हथियार और विस्फोटक भेजे गए। बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका ने समंदर के रास्ते रूस को गुप्त तरीके से बड़ी संख्या में हथियारों की सप्लाई की ताकि रूस की मदद करने की खबर किसी और देश तक न पहुंच सके। उधर 28 मई को तुर्की में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव होगा क्योंकि पहले राउंड में किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले। तुर्की में भूकंप आने के करीब 3 महीने बाद चुनाव हुए जिसमें एर्दोआन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन नतीजे आए तो एर्दोआन के हाथ निराशा आई क्योंकि तीसरी बार तुर्की का राष्ट्रपति बनने के लिए उन्हें 50% से ज्यादा वोटों की जरूरत थी जो उन्हें नहीं मिले। तुर्की में राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोटों की जरूरत पड़ती है, लेकिन एर्दोआन को केवल 49.51% वोट मिल सके, जबकि उनके विरोधी केमाई किलिचदारोग्लू को 44.88% वोट मिले। यानी राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के हाथ खाली रह गए और अब उन्हें 28 मई को दोबारा होने वाली वोटिंग का इंतजार है। पहले राउंड में हुई वोटिंग में तुर्की में 80% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला था। जानकार बताते हैं कि यही बात एर्दोआन के खिलाफ गई। इधर ममता बनर्जी ने 2024 में कांग्रेस का साथ देने का संकेत दिया। पूर्वोत्तर के नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। उन्होंने कह दिया था वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन कुछ ही महीनों में ममता के सुर बदल गए। उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये इशारा कर दिया कि वो 2024 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। Is the Congress talk in their respective 200 seat or something will give support? No, nothing is wrong. ममता के तेवर कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद बदले। अपने बयान में उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देकर कांग्रेस को गठबंधन का पाठ भी पढ़ाया और दो टूक कह दिया कि अगर टीएमसी कर्नाटक में कांग्रेस के साथ खड़ी है तो बंगाल में कांग्रेस को टीएमसी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। यानी कर्नाटक में कांग्रेस का पलड़ा भारी होते ही ममता और कांग्रेस की दूरी घटने लगी और 2024 में दोनों के साथ लड़ने की अटकलें लगी। इस बीच मध्य प्रदेश के बैतूल से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक दूल्हे को घोड़ी ने जमीन पर पटक दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में बारात निकलने से पहले दूल्हे का परिवार और उसके दोस्त वहां मौजूद लोग जश्न मनाते दिखाई दिए और इस जश्न के बीच दूल्हे का एक दोस्त घोड़ी के ठीक सामने आकर नाचने लगा। घोड़ी उसे देखकर अपने अगले पैर उठाने लगी। अचानक वो पिछले पैरों पर खड़ी हो गई। तब तक वहां मौजूद हर शख्स को समझ आ चुका था कि घोड़ी गुस्से में है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। घोड़ी ने आखिरकार दूल्हे को जमीन पर पटक दिया। ऊपर से घोड़ी भी दूल्हे के ऊपर ही गिर गई। वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग फौरन दूल्हे के पास पहुंचे और किसी तरह उसकी जान बचाई, लेकिन दूल्हा इस घटना में बुरी तरह जख्मी हो गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में रणजी क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी के आरोपी 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि आरोप है कि उन्होंने उन खिलाड़ियों से मारपीट करने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोप है कि पुलिस उन्हें जबरदस्ती थाने भी ले गई, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी एसएसपी रोहित सजवान को मिली, दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रणजी क्रिकेट खिलाड़ियों और दोनों पुलिसकर्मियों के बीच गाड़ी की पार्किंग को लेकर बहस हुई थी, लेकिन आरोप है कि इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से बदसलूकी की।